हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरी कहानियों को पसंद करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। मेरे इस चैनल राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को खूब फैलाएँ, फैलाते जाएँ, हर किसी तक फैलाते जाएँ। पेशे खिदमत है हसीन शहजादा, किस्त नंबर 18, पार्ट 18। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। अभी तक वो डॉक्टर बल्कि इसको देख रहा था, उजड़ी हुई हालत, चेहरे पर धब्बे थे, स्याह धब्बे, जरा भी निखार ना था उसके चेहरे पे। न जिस्म पे निखार था, न चेहरे पे निखार था। यूं तो जैसे बस दुखों की मारी हुई, गमों की मारी हुई, अजीतों की मारी हुई, तकलीफों की मारी हुई, बस ऐसे देर दिखाई दे रही थी। बिल्कुल चंद घड़ियां उसको देखता रहा, फिर बोला, सॉरी, बस आपको मैंने देखा ना था, बस इन लोगों को मिलने आ गया। अगर मुझे यहाँ पता होता कि आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं कभी भी ना आता, कभी भी ना आता, कभी भी आपका सामना ना करता। आपने एक ही लफ्ज़ बोला था कि बिल्लू आज के मेरे सामने, आज के बाद मेरे सामने ना आना, मेरे सामने ना आना। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, खुश हूँ, इंतहाई खुश हूँ। तब से बस कोशिश होती है कि तुम्हारे सामने ना आऊँ। बस आपको देखा ना था, बस ऐसे ही आ गया। इन लोगों को मिलने आया। डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, मैं डर चलता हूँ। रुको बिलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसकी कहानी को गौर से सुनो, मैंने सुनी है सारी कहानी। प्लीज प्लीज समा, मुझे किसी की कहानी सुनने का शौक नहीं है, किसी भी कहानी का सुनने का शौक नहीं है। बस जो हुआ मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं इस औरत का सामना नहीं कर सकता। ये कहकर वो बस निकलने की उसने, निकलने की बार बार नाज ने रोका उसको, बल्किस ने, उसने, समा ने रोका, किरण ने रोका, जेबा ने रोका, सबा ने रोका, सभी औरतों ने रोका था, डॉक्टरों ने रोका था उसको, लेकिन उसने किसी की ना सुनी, किसी की भी ना सुनी। हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, अजीब सी सोचें लेकर वह बस वापस आ गया था। आज पहला रोज था कि उसको बल्कि इसका चेहरा जरा भी ना दिल को पाया था, जरा भी ना दिल को पाया था। सच तो ये था कि जैसे गुर्बत की मारी हुई कोई औरत हो, न कपड़े अच्छे, न लिबास अच्छा, न शक्लो सूरत अच्छी, बस ऐसी थी कि एक आम सी, बस यूं समझ ले जैसे भीख मांगने वाली औरत हो, ऐसी थी। तुम्हें कहा था समा, तुम्हें कहा था कि उसको मुझ में दिलचस्पी नहीं है, मुझ में दिलचस्पी नहीं है। प्यार करता था मुझे, कभी प्यार करता था, छोड़ दिया फिर उसने। मेरे हालात को ना समझ सका, वाकयात को ना समझ सका, मेरी जिंदगी को ना समझ सका। वहां शादी हुई थी, एक जालिम निकला
दूसरा प्यार न करने वाला निकला। और तीसरा, ये तीसरा भाई वो उससे भी बढ़कर जालिम निकला। पहले भाई से, शहर यार से भी ज्यादा जालिम निकला। उसने ये हालत कर दी है और ये हालत कर दी है। शुक्र किया है उसके मरने का कि वो मरा है, जान छूटी है, आजाद हुई हूं। और एक बदनामी का कलख ले गए, बस उस हवेली से निकल आई हूं। मेरी फुफ्फो ने ये लफ्ज बोले थे कि तुम मनूस हो। मेरे तीनों बच्चों को खा गई है, मेरे तीनों बच्चों को खा गई हो, मेरे तीनों बच्चों को खा गई हो। मेरा उजड़ा हो, मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया तुमने। पहले एक को खाया, फिर दूसरे को खाया, फिर तीसरे को खा दिया। मनूस हो तुम। शायद यह मैं मनूसी, शायद किस्मत की मारी हुई औरत का। बस मुझे किसी पर कोई शिकवा नहीं है, मुझे कोई किसी पर शिकवा नहीं है। अगर मेरा बाप पहले दिन मान जाता, मुझे उसके पल्ले ना बांधता, मुझे उसको शहर यार का पल्ले ना बांधता, तो शायद जिंदगी खुशी से गुजरती। ये बिल्लू मुझे चाहने वाला था, इंतहाई चाहने वाला था। सच्चे दिल से प्यार किया था इसने मुझे, मैंने भी किया था। हाँ, ये गलती की थी। जब आसम का प्यार मुझे मिला तो मैं इसको भूल गई। ये मेरे करीब आया था, मेरे सामने आया था। उस वक्त मैंने इसको कह दिया था, मैंने कहा था कि बिल्लू दोबारा मेरे सामने ना आना, मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। इंतहाई प्यार करने वाला ये मशहूर है, ये शहर यार से हटकर है। ये निकल आया था, फिर वापस नहीं गया। उसकी मौत पे गया था, उसके बाद नहीं गया। मेरी जिंदगी कैसी गुजरी, कोई खबर नहीं इसको, खबर नहीं है। और अब तो ये मुझे बनाएगा कैसे मुझे बनाएगा? ना मेरी शक्ल सूरत रही, ना हुस्न रहा, ना जिस्म रहा, ना वो शोहियां नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। बस आम जैसे ऐसे जिंदगी बन गई है कि जैसे मांगने वाली कोई औरत हो। बस डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लेना। मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, डबल नमूनिया का शिकार है, सर्दी लग गई है इसको। बड़ी कोशिश करते थे उसके बच्ची को बचाने की, बड़ी कोशिशें की थी। ये पहली मौत थी जो आज हुई थी, पहली मौत थी। ये कैसी मौत थी? जो एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, बेइंतहा कामयाब तीन डॉक्टर थी, उसकी मौजूदगी में ही उसकी बच्ची की मौत हुई थी। ऐसे अस्पताल में ये पहली मौत थी। वो बच्ची के लाश सामने रखकर रोती जा रही थी। ना किसी ने तसल्ली दी। तसल्लियां देने वाले तो थे, तसल्लियां वो डॉक्टरों ने तसल्लियां दी थी, लेकिन उसका सभी कुछ उजड़ गया था। ये एक सहारा थी, इसी के दम से वो जिंदगी जीना चाहती थी, अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। वो भी चली गई, वो भी दुनिया से चली गई। वो अकेली घर नहीं आई थी, डॉक्टर सैमा भी साथ आई, डॉक्टर सबा भी आई, डॉक्टर किरण भी आई, डॉक्टर नास भी आई,
डॉक्टर शबनम भी आई, सभी डॉक्टर, डॉक्टर शेरू भी गया, डॉक्टर चार्ल्स भी गया, सभी गए थे। सभी उसको लाश के लेकर उसके घर जा पहुंचे। घर में बस रोना धोना शुरू हुआ। कोई ज्यादा लोग नहीं आए थे, ज्यादा लोग ना आए थे। वो नहीं समझ रही थी, दिलासे तसल्लियां बड़ा कुछ उससे किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर की समझ नहीं रही थी, संभल नहीं रही थी। खुशियां लुट गई थी उसकी, सारी खुशियां लुट गई थी। जिंदगी का एक सहारा था उसके पास, वो भी चला गया था, वो भी चला गया था, उसका साथ छोड़ गया था। और बिल्लू अजीबो गरीब सोचों के साथ, अजीबो गरीब सोचों के साथ आंटी नूर के घर पहुंचा। उसने मुस्कुराती नजरों से उसका इस्तकबाल किया। उसके बच्चे भी उसके करीब थे, बेटी उसके करीब थी, दामाद उसके करीब था, दोनों बेटे उसके करीब थे। बिल्लू ने सभी कुछ बताया, सभी कुछ आते ही बता दिया। आज बड़े अरसे बाद डॉक्टर बिल्किस को देखा है, डॉक्टर बिल्किस को देखा है। अजीब सी उसकी सूरत है, अजीब सी उसकी सूरत है, काली रंगत, दागी चेहरा, ना हुसन, ना जसामत, ना कपड़े को पहनने को डंग, कुछ भी ना था उसके पास। जख्मों की मारी हुई, दुखों की मारी हुई, अजीतों की मारी हुई, बस ये औरत अजीब सा तासर पैदा किया, अजीब सा तासर पैदा किया। जो मेरे दिल में उसकी कशिश थी, जो मेरे दिल में उसकी कशिश थी, जो मेरे सपने थे, जो मैं उसके बारे में सोचा करता था, बिल्कुल उसके बरक्स निकली है, बिल्कुल उसके बरक्स निकली है, बिल्कुल उसके बरक्स निकली है। कुछ भी नहीं उसके पास रहा, कुछ भी नहीं रहा उसके पास, ना हुसन, ना जवानी, अपनी उम्र से ज्यादा लगती है। और सच पूछो तो नूर आंटी, आप उससे जवान लगती हैं, देखने में आप उससे जवान लगती हैं। ना उसका हुलिया, ना उम्र, कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं उसके पास रहा। शुक्र है, शुक्र है तुम्हारे सामने हकीकत आ गई, तुम्हारे सामने हकीकत आ गई है। बहुत याद करते थे, बेइंतहा याद करते थे उसको, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाए बैठे थे। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा, अच्छा ये लगा हो रूप उसका, तुम्हारा बदल जाना रवैया अच्छा लगा है मुझे। किसी का मत सोचना, किसी का मत सोचना, बस किसी एक के बात सोचना, जिसका मैंने कहा है उसके बारे में, उसके अलावा किसी का नाम मत सोचना। जिसका मैंने कहा है वो ही तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी, सबसे अहम होगी, सबसे बढ़कर प्यार करने वाली होगी, सबसे बढ़कर प्यार करने वाली होगी, चाहने वाली होगी। और तुम उसका प्यार पाओगे तो बस अपने आप को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। मैं जानती हूँ उस औरत को, उसके बच्चे पास थे, किसी को महसूस नहीं होना चाहती थी
करवाना नहीं चाहती थी महसूस कि वो किसकी बात कर रही है। लेकिन बिल्लू हर चीज से जानता था, हर बात को जानता था, उसके एक एक इशारे को जानता था। जानती हूं मैं उसको बेइंतहा अच्छे तरीके से जानती हूं। प्यासी है वो, प्यार की प्यासी है, चाहतों की प्यासी है। जिंदगी गुजर गई है, उसकी जिंदगी गुजर गई है। जिस प्यार को वो चाहती थी, जो उसकी सोच थी, ना मिला था उसको। जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, कुछ नहीं मिला था उसको। आम से लोग मिले, आम से लोग मिले, बस उसके तुम बन जाओ, तुम उसके बन जाओ। फिर देखना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी कल कैसे बदलेगी। और उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया हुआ है, उस औरत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया हुआ है। आंटी कौन सा फैसला, कौन सा फैसला उसने किया है, मुझे बताओ। नहीं बिल्लू, ये तुम्हें कल पता चलेगा, कल पता चलेगा, कल वो तुझे बता देगी, पता चल जाएगा। अम्मा किसकी बातें करती जा रही हो। ये इशरत ने लफ्ज बोला था, उसकी बेटी ने लफ्ज बोला था। हाँ मेरी दोस्त है बेटा, मेरी दोस्त है वो। जब से इसको देखा है ना, पागल हो गई है इसके लिए, पागल हो गई है, दीवानी हो गई है वो। मार मिटी है इसके ऊपर, इसके हुस्न पर, इसकी शासियत पर, इसकी ताकत पर, और बस मर मिटी है। हाँ मामा, जो भी इसको देखेगा ना, इस बिल्लू को जो भी देखेगा मर मिटेगा, मर मिटेगा। ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। देखो मेरे दोनों भाई ये इसके पास दीवाने हो गए हैं, मुझे भी इसका इंतजार रहता है, मेरे शोहर को भी इसका इंतजार रहता है। ये जब आ जाता है तो घर में रौनक लग जाती है, घर में रौनक लग जाती है। बस एक ही हाश है माँ, मामा एक ही हाश है कि इधर ये हमारे पास ही रहे, हमेशा हमेशा का हमारी हमारे पास ही रहे। पापा देखा कितना प्यार करते हैं इससे, कितना प्यार किया पापा ने। क्या कहा, क्या कह गए हैं, यही क्या कह गए हैं ना, कि जिस तरह साजिद माजिद वाजिद हैं, इसी तरह तुम भी हो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। ये है ही प्यार के काबिल, ये है ही प्यार के काबिल। ना ऐसे दिन गुजर गया था, दिन गुजर गया था। रात हुई तो बस ये चारों ही आपस में गपशप लगाने लगे थे, खूब गपशप लगाई। इशरत कभी कुछ बना कर ले आती, कभी कुछ बना कर ले आती, कभी कुछ बना कर ले आती। और ये सभी मिलके मजे मजे से हर चीज खाते, मजे मजे से हर खाते, जो कुछ भी बनता मजे से खाते, मजे से खाते। गपशप का सिलसिला जारी था, गपशप भी चलती जा रही थी, खाना पीना भी चलता जा रहा था, लजवाद लवाज मात जो जो सामने आते थे खाते जाते थे। फिर नींद गारी हुई तो शुरू बिल्लू अपने कमरे में चला गया, अपने कमरे में चला गया। उसको पता था, उसको पता था कि वो आंटी जरूर आएगी, उसके पास जरूर आएगी। और फिर आंटी आ गई थी, आंटी आ गई थी।
आज तो दोनों ने मिलकर प्यार किया था, एक जैसा प्यार किया था। आज ये बिल्लू ने खोल खिलाकर प्यार किया था, खोल खिलाकर प्यार किया था। इतना मदहोश उसको कर दिया था, इतना मदहोश कर दिया था कि बस पागल कर दिया था उसको, पागल कर दिया था। और उसने खुद ही कह दिया था, नूर आंटी ने कह दिया था कि बिल्लू आज तो कमाल कर दिया तुमने, आज तो कमाल का कर दिया। मेरी सोच से बढ़कर, मेरी सोच से बढ़कर बस आज चाहा है मुझे, आज चाहा है तुमने मुझे। हाँ, ऐसा ही मुझे लगता है नूर आंटी, ऐसा ही लगता है मुझे कि जैसे मेरा दिल बस तुम्हारी तरफ खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। लेकिन क्या खुशखबरी सुनाना चाहती थी, क्या खुशखबरी सुनाना चाहती थी? कल कौन सी बात थी जो बताना चाहती हो? हाँ, पता चलेगा, दिनों निकलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। कुछ दिन बताओ तो सही मुझे, कुछ आंटी मुझे बताओ तो सही मुझे। बस उलझन में मत डालो, उलझन में मत डालो, बताओ क्या बात है। तब उसने बता दिया था कि आज मेरा रावण, आज मेरे हावंत की जिंदगी की आखिरी रात है, ये खत्म होगा तो तुम मेरा बनोगे, ये खत्म होगा तो तुम मेरे बनोगे। उसको एक झटका लगा था, बिल्लू को एक झटका लगा, शदीद झटका। नहीं आंटी नहीं, नहीं आंटी नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं फिर तुम्हारा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारा पास नहीं आऊंगा। क्यों बिल्लू, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मैं तमाम रास्ते तुम्हारे साफ करना चाहती हूँ, तमाम रास्ते साफ करना चाहती हूँ, तुम्हें अपने करीब से करीब तक करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बनाना चाहती हूँ, अहम तरीन हिस्सा बनाना चाहती हूँ। तुम मेरी खुशियां बनना चाहते हो, तुम मेरी खुशियां हो, मेरी चाहतों हैं, मेरी चाहते हो, मेरी मोहब्बतें हो, मेरा प्यार हो, मेरा सुकून हो, मेरी लज्जत हो, मेरा मज़ा हो, सभी कुछ तुम हो। हाँ वो आंटी, ये सभी बातें ठीक है, सभी बातें ठीक है, लेकिन ऐसा कदम मत उठाना, ऐसा कदम मत उठाना। मैं किसी की जिंदगी खत्म होता हुआ नहीं देख सकता, किसी की जिंदगी को खत्म होता हुआ नहीं देख सकता। उसके साथ रहो, मैं आता जाता रहूंगा, आता जाता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। बड़ी मुश्किल से उसने आंटी नूर को मनाया था, वरना वो तो मुकम्मल तौर पर तोड़ गई थी, रास्ता साफ करने लगी थी, रास्ता साफ करने लगी थी। ये उसके प्यार की शिद्दत थी। लेकिन ये बिल्लू को पसंद नहीं आई थी बात, बिल्लू को पसंद ना आई थी। जरा भी होश ना हुआ था, जरा भी होश ना हुआ था। बाकी की रातों सोचों में गुजर गई, ऐसी बातों में गुजर गई। बस उसके हमान का चेहरा उसके नजरों के सामने रहा, उसके नजरों के सामने रहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह हुई, वो नहा धोकर नाश्ता करके बस निकल आया था। कोई भी बस ये बात ने इसने उस बस इस बात ने, नूर की बात ने उसको तोड़ दिया था कि अगर ये ऐसा कर सकती है, अगर मेरे लिए ऐसा कर सकती है, तो कल को किसी और के लिए मुझे भी खत्म कर सकती है,
मुझे भी खत्म कर सकती है। ये ऐसी सोचती जो उसके दिल में बैठ गई, जो उसके जेहन में बैठ गई, जो उसके दिमाग में घुस गई। सोचता हुआ जा रहा था, सोचता हुआ जा रहा था। यूं लगता था कि जैसे वो बस कई जगह तो किसी ना किसी जगह पे उसकी गाड़ी टकराना जाए। अजीब से सोचों में गिरा हुआ, अजीब से सोचों में गिरा हुआ। अभी रास्ते में था कि शायद उसकी गाड़ी को पहचान लिया गया था, या किसी ने देख लिया था। देखने वाला कोई गैर न था, डॉक्टर चांद था। उसने गाड़ी को रोका और बाहर निकलकर चांद को देखने लगा, पूछने लगा, डॉक्टर साहब किधर जा रहे हो? आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो। पैदल क्यों जा रहे हो? उसने सारी बात बताई, सारी बात बता दी। बिल्लू अपने घर नहीं गया था। सभी लोग डॉक्टर बल्किस के घर में हैं। मेरी सभी बेगमात, शेरों की सारी बेगमात बल्किस के घर में है। उसकी बच्ची फौत हो गई है, उसकी बच्ची फौत हो गई है। हजारों दिलासे दिए, हजारों दिलासे देते हैं, लेकिन वो संभल नहीं रही, वो संभल नहीं पा रही। एक झटका लगा था बिल्लू को, शदीद झटका लगा था, शदीद झटका लगा था उसको। और उसी ने फौरी तौर पर चांद को अपनी गाड़ी में बिठाया और बल्किस के घर की तरफ चल दिया, उसके घर की तरफ चल दिया। वो बस कंबल ओढ़े, चादर ओढ़े, काली चादर ओढ़े, दीवार के साथ टेक लगाई, आंखों में आंसू लिए, बस हर किसी को देखी जा रही थी। उस पर जैसे सख्ता तारी था, जुबान गुंग थी, आंखें थी जो बस हर किसी को देखती जा रही थी। अजीब सी उसकी हालत थी, अजीब सी उसकी हालत थी। हाँ, बिल्लू को कहा अपने सामने देखकर जैसे उसके अपनी सोचों से बाहर निकली थी, जैसे वो होश में आ गई हो। उठ खड़ी हुई थी, उठ खड़ी हुई थी और कुछ ना देखा था, किसी की परवाह ना की थी, किसी की भी परवाह ना की। उसके गले लग बस रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी थी। बिल्लू मैं लुट गई हूं, बिल्लू मैं लुट गई हूं, मेरी बच्ची चली गई है, मेरी बच्ची मेरी जान छोड़ मेरा साथ छोड़ गई है, मेरी बच्ची मेरा साथ छोड़ गई है, अकेली रह गई हूं, बिल्कुल अकेला कर गई है मुझे। वही मेरा सहारा थी, वही मेरी बस जिंदगी थी, अकेला छोड़ गई है मुझे। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। और बिल्लू भी रो पड़ा था, बिल्लू भी रो पड़ा था। दिलासे दिए उसको, दिलासे देने लगा और कहा सभी कुछ ठीक हो जाएगा, सभी कुछ ठीक हो जाएगा, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। तसल्लियां दी, बेइंतहा तसल्लियां दी। तब उसी दीवार के साथ उसको बिठा दिया जहां से उठी थी। बिल्लू ने खुद ही उसको बिठा दिया और डॉक्टर साहब से कहा इसको नाश्ता करवाओ, ये नाश्ता करवाओ। मुझे लगता कि ये 2-3 दिन से भूखी है। अब बिल्लू ऐसे ही है, कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती। और उसका बाप भी आ गया था, बल्किस बेगम का बाप भी आ गया और कहा बिल्लू
किसी की नहीं सुनती, ये किसी की नहीं मानती, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है, किसी की भी नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती। हर किसी को अपना दुश्मन समझती है, हर किसी को अपना दुश्मन समझती है। अंकल दुश्मन ना समझे तो और क्या करे, वो वैसे फट पड़ा था। ये जिंदगी, ऐसी जिंदगी देने वाला सिर्फ इसको आप ही हैं, सिर्फ आप हैं। जिंदगी आपने इसको ब्याह दिया, उसके साथ इसको ब्याह दिया उसके साथ। हालांकि तुम उनकी आदतों को अच्छी तरह जानते थे, उसकी आदतों को अच्छी तरह जानते थे। अपनी बेटी की खुशियां ना देखी थी, अपने खानदान की खुशियां देखी, अपनी बहन की खुशियां देखी, तुम उसके पल्ले बांध दिया। क्या हासिल हुआ? देखो इसकी शक्ल, देखो इसकी शक्ल, कैसी शक्ल थी, कैसा रूप था। ये 3-4 सालों में, 3-4 सालों, और अंकल तुम ही, अंकल तुम ही इसकी जिंदगी के जिम्मेदार हो, इसकी उजड़ी जिंदगी के तुम ही जिम्मेदार हो। ये तुम्हें दुश्मन ना समझे तो किसको समझे? तुम्हें दुश्मन ना समझे तो किसको समझे? वो खामोश हो गया था। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ ना कह पाया, क्योंकि उसको पता था, उसको पता था बिल्लू की ताकतों का। कहकर वो गुस्से में कुछ भी उसने कह दिया कि ये बिल्लू इस वक्त बस बिफरा हुआ है, बिफरा हुआ है, पागल हो गया है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब बल्कीस बेगम के मामा ने बिल्लू को अपने गले से लगाया था और कहा, बेटा तुम ही समझाओ इसको, तुम ही इसको समझाओ, ये तुम्हारी सुनती है, तुम्हारी सुनेगी, हम में से किसी की नहीं सुनती। जब से आई हुई है, जब से हुई आई, 15 दिन हो गए इसको आए हुए। तीसरा भी हामद जब इसका मरा तो उन्होंने घर से निकाल दिया इसको घर से निकाल दिया। अजीब से इल्जाम लगा, अजीब से इल्जाम लगाकर इसको घर से निकाल दिया। मेरी नंद ने यह सभी कुछ किया है, इसकी फुफ्फो ने किया है सभी कुछ। फुफ्फो ने कहा है कि यह मनूस लड़की है, मनूस लड़की है। पहले मेरे एक बेटे को खाया, मेरे एक बहुत बेटे को मौत के मुंह में डाला, कब्र में उतारा, फिर दूसरे को उतारा, फिर तीसरे को उतार दिया। जिससे भी इसकी शादी की मरता गया, मरता गया, मरता गया। हमारे हवेली को बेरौना कर दिया है, कुछ भी नहीं बचाया इसने। ऐसे इल्जाम लगाकर निकाल दिया है, निकाल दिया इसको। बिल्लू ने फिर वो लफ्ज बोले थे, वो लफ्ज बोले थे, आंटी इसके जिम्मेदार आप ही हैं, आप दोनों मियां बीवी हो, आप दोनों मियां बीवी इसके जिम्मेदार हैं। ये आप ही का नाव का, आपकी जो ना थी, जो जिद थी, उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है। एक शहरी लड़की को गांव भेज दिया, फिर ऐसे लोगों में भेजा जिसको आप अच्छी तरह से जानते थे कि वो किसी से प्यार करने वाले नहीं हैं, वो आपसे साहत दिल वाले हैं, आपसे भी ज्यादा साहत दिल वाले हैं। उनसे प्यार की तोको कैसी, उनसे प्यार की तोको कैसी? हाँ, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। ये जिस हालत में भी है, जिस हालत में भी है,
जिस हालत में भी है अपने करीब करूँगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा इसको, वही दुनिया उसी दुनिया में लेके आऊँगा जो ये जीती थी, जो ये जी रही थी। फिर अपने ही हाथों से उसको नाश्ता करवाया और कहा था, देखो बल्कीस, देखो बल्कीस है, इनकार मत करना, इनकार मत करना, खाओ। वो खाने लगी थी, बार बार रोती आंखों के साथ, रोती आंखों के साथ, आंखों में आंसू थे, आंखें भीगी हुई थी और बिल्लू को देखती जा रही थी, साथ खा भी रही थी, खा भी रही थी। उसको पता चल गया था, वो बिल्लू की बातों से पता उसने दिला लिया था, क्या बिल्लू उसका उसी की तरफ लौट आएगा, उसी की तरह भी लौट आएगा। वो जैसे भी थी, जैसी भी है, जरूर अपनाएगा, जरूर उसको अपनाएगा। कुछ लड़कियां चली गई थी, लेडी डॉक्टरें चली गई थी हॉस्पिटल में, कुछ रह गई थी। जो घर में रह गई थी वो डॉक्टर सैमा थी, डॉक्टर नाज थी, डॉक्टर किरण थी, डॉक्टर शबनम थी, सबा थी, और बाकी 5-6 औरतें, 5-6 लेडी डॉक्टरें गई थी। शेरू और बिल्लू भी गए थे, वो भी चले गए थे। ये घर में रहे। मेहमान नहीं कोई इतने आए थे, ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। अगर कोई आए थे तो शायद कल ही वापस चले गए थे, तब नाज ने बताया था, डॉक्टर नाज ने कहा कि बिल्लू, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगा है, कि तुम इसको भूले नहीं हो, तुम इसको हासिल करना चाहते हो, दोबारा हासिल करना चाहते हो। हाँ, हासिल करना चाहता हूं मैं इसको हासिल करना चाहता हूं। ये जैसे भी है अपने करीब करूंगा, मैं इसको अपने करीब करूंगा। ठीक है, इसका हमन मरा है, कैसा इसके साथ चलता था, कैसा नहीं चला था, मुझे इसकी जिंदगी से कोई पता नहीं है। लेकिन वो जैसा भी चला होगा, अच्छा नहीं चला। अगर अच्छा होता तो इसकी ये हालत ना होती, ये इसका चेहरा ऐसा ना होता, कम से कम चेहरे पर निखार तो होता इसके। देखो, सदियों को बीमार लगती है, बूढ़ी लगती है, तुम जवान ना हो तो वो बूढ़ी लगती है। दुख हुआ है, मुझे दुख हुआ है, इसको देखकर दुख हुआ है, शदीद दुख हुआ है। लेकिन सभी कुछ सही हो जाएगा, इसको वही जिंदगी दूंगा जो शायद इसने बना सोचा होगा, फिर उसने डॉक्टर बल्कीस के बाप से कह दिया, साफ लफ्जों में कह दिया कि अंकल, मेरा बहुत बड़ा प्लाजा है, ये डॉक्टर सैमा ने, डॉक्टर नाज ने, डॉक्टर किरण ने, इन सब ने देखा हुआ है। इनकी ख्वाहिश थी कि वहां हॉस्पिटल बने, और इनके कहने पर काम भी शुरू हो गया है। वैसे जिन्होंने बताया था, जो उन्होंने नक्शा बताया था, उसी तरह का वो तरह काम हुआ है।
काम हो भी रहा है वैसा ही हो रहा है। मैंने तब्दीली नहीं की, मैंने तब्दीली नहीं की जरा भी। अब मैं उसको हॉस्पिटल बनाऊंगा और ये सारा दारोमदार बल्किस बेगम के ऊपर होगा। ये उसको चलाएगी, ये हॉस्पिटल को चलाएगी। और जो डॉक्टर भी इसके पास आएंगी, जो आना चाहे, बस वेलकम करेंगे, हम सभी वेलकम करेंगे। अगर कोई हमारा जानने वाली ये लेडी डॉक्टरें अगर ये ना भी आई तो हम डॉक्टरों का इंतज़ाम कर लेंगे, बाहर से डॉक्टरों को बुला लेंगे। और डॉक्टर साहब, तुम्हारे वो लफ्ज़ मुझे अच्छी तरह याद हैं कि इसको लेडीज अस्पताल लगाना है, लेडीज अस्पताल बनाना है। यही नाम रखना, यही नाम रखना, लेडीज अस्पताल, लेडीज अस्पताल। बस ये मैं करूँगा तैयारी, मैं तैयारी करूँगा। जब तक वो ये सोग में है, इज्जत में है, ये जिंदगी गुजारे, जिंदगी गुजारे। उसके बाद मैं जानूं और ये जाने। अंकल जो दोबारा एक बार गलती कर चुके हैं ना, दोबारा मत करना, दोबारा मत करना। और ना मैं ये करना दूंगा, करने ना दूंगा। अगर अंकल तुम्हारे पास पास दौलत का नशा है ना, दौलत का घमंड है, दौलत का फख्र है, तुम्हारी सोचें शायद हूं कि कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकोगे। अगर कोई हरफ किसी के ऊपर आया, मेरे ऊपर, इसके बल्किस के ऊपर, या किसी भी औरत मर्द पर, किसी पर भी हरफ आया, निशानदेही हुई कि तुमने ऐसा किया है, तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या कुछ कर सकता हूं, मैं दिखाऊंगा फिर। और ये आपकी बेटी बल्किस जानती है, अच्छी तरह तरीके से जानती है, अच्छी तरह तरीके से जानती है। ये बाखबर है, बेखबर नहीं है, बाखबर है, एक एक चीज से बाखबर है। खुल्लम खुल्ला धमकियां दे दी थी बिल्लू ने। अरे 16 साल की एज की थी, 16 साल की एज का था, धमकियां दे दी थी, खुली सरेआम धमकियां दे दी थी। लेकिन किसी की मजाल ना थी, किसी की मजाल ना थी कि उससे को पंगा लेता, उससे को पंगा लेता। हॉस्पिटल का काम तेजी से शुरू करवा दिया था। और डॉक्टर सैमा ने, डॉक्टर नाज ने और डॉक्टर किरण ने साफ कह दिया था, देखो बिल्लू, ये शेरू और चांद ये जरा नहीं बदले। उस दिन कहा, क्या कहा था इन्होंने, यही कहा था ना मेरे माँ बाप से कि हम नर्सों के पीछे नहीं चलेंगे, डॉक्टर के पीछे नहीं भागेंगे। नहीं बदले, ये नहीं बदले। और तुम हमारे काबू नहीं आए, तुम जाते हो तो फिर वापस नहीं आते। किधर दिल लगाया हुआ तुमने, किधर दिल लगाया हुआ तुमने? कौन है तो जिसके करीब रहते हो, ना हमारी खबर लेते हो, ना हमारे करीब आते हो, ना हमसे पूछते हो, को बात करते हो। कौन है जिसके करीब रहते हो? कोई ना तो होगी, कोई ना होती। डॉक्टर साहब जो भी है, छोड़े इस बात को। क्यों छोड़ूं? वो बच्ची मुझे बार बार, निशो आज भी कह रही, कल भी कह रही थी, बार बार रोजाना कहती है
कि अभी बाजी बिल्लू को क्या हो गया है, बिल्लू को क्या हो गया है, ये देखना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता। उस रोज आया था, आज नबी की तरह आया, आज नबी की तरह आया था। ना मेरा हाल पूछा, ना कोई बात की, ना देखा, ना मेरे बारे में सोचा, ना कोई बात की। आया तो अनजाना बन के, अनजान ही बन के आया, तो अनजान ही बन के चला गया। और बिल्लू, मैंने तब उसको समझाया था कि तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुमसे भागी है। सभी कुछ जानता है, जो कुछ करती हो सभी कुछ जानता है, सभी कुछ जानता है। प्लीज साहब, प्लीज साहब, ये वाकयात ऐसे बातों को वक्त नहीं है। कौन निशो, कौन फलां, तो कौन फलां, मैं किसी को नहीं जानता। अब मेरे सामने एक ही नक्शा है, मेरे सामने एक ही नक्शा है, वो बस डॉक्टर बल्कीस का है। तुम सब डॉक्टर, अगर तुम मेरा साथ देना चाहो ना, तो मैं वेलकम कहूँगा, वेलकम कहूँगा। हाँ, देंगी साथ, तुम्हारा साथ देंगी। अच्छी बात है कि तुमने हमारे नक्शे के मुताबिक काम शुरू करा के रखा हुआ है, जरा भी तब्दीली नहीं करवाई। चलो बल्किस बेगम आओ, ओह, इसका प्लाजा देख के आए, वो हॉस्पिटल देखे आए जो हमने अपनी पसंद का तुम बस तैयार करवाया है। देखो बल्किस, दुनिया में जो होता है उसने वापस तो जाना ही है। जानती हो तुम्हारी जिंदगी को, बेइंतहा जियत में तुम्हारी जिंदगी गुजरी है, बेइंतहा जियत में जिंदगी गुजरी है। तुम्हारी कहानी ने सभी कुछ बता दिया है, सभी कुछ का हम बता दिया है। और तुम्हें शिकवा था ना, कब बिल्लू तुम्हारे कभी करीब नहीं आएगा, कभी करीब नहीं आएगा। देखो, खुद ही आ गया है, वो खुद ही तुम्हारे करीब आ गया है। ये तुमसे ऐसे अगर इसने प्यार किया है ना, अगर इसने तुम्हें प्यार किया है ना, तो निभाने के लिए आ गया है, अपने प्यार को निभाने के लिए आ गया है। वो कुछ नहीं बोली थी, कुछ नहीं बोली थी। और वो ऐसी ही हालत में बस बिल्लू की गाड़ी में बैठी, वो भी तीनों बैठी, तो हॉस्पिटल जा पहुंची, प्लाजे में जा पहुंची, बिल्लू के प्लाजे में पहुंची। डॉक्टर बल्किस ने गहरी नजरों से प्लाजे को देखा था। एक खुशी की चमक उसको दिखाई दी थी, उसकी नजरों में दिखाई दी थी। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट नजर आई थी। तो वो प्लाजे के अंदर चली गई। जैसे जैसे सामान ने बताया था, जैसे जैसे सामान ने बताया था, वैसे ही वैसे काम हुआ था। दीवारें वैसे ही वैसे लगा दी गई थी, जितनी जितनी इसने वार्डें कहा था कि इतनी बड़ी वार्ड हो, उतनी ही वार्ड की बनाई थी गई। डॉक्टरों को बस रूम बनाए गए थे। किचन बनाए गए थे, वॉशरूम बनाए गए थे, और प्लस्तर हो रहे थे। पांचों मंजिलों में ऐसा ही काम हो रहा था, ऐसा ही काम हो रहा था। बल्किस बेगम सभी कुछ देखती जा रही थी, सभी कुछ देखती जा रही थी। और सैमा ने उसको कहा था, सैमा ने कहा था, बल्किस किस्मत वाली हो, किस्मत वाली हो कि तुम्हें बिल्लू ने इस प्लाजे की मालकिन बना दिया है। देखो कितना हसीनो जमील प्लाजा है, कितना हसीनो जमील। बस ये हॉस्पिटल है, ये उसके प्यार है, ये सिर्फ बिल्लू का प्यार है। वरना तुम्हारी शक्ल हो, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जिस्म लटका फटका जैसे भी जिस्म है,
और वो देखो, वो 16 साल हसीनो जमील शहजादा, नहायत हसीनो जमील शहजादा, जिसको देखकर भूख खत्म हो जाती है। जिस तरह कि बस देखते जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। और तुम तो इसकी ताकतों को जानती हो, मैं भी जानती हूँ, सभी जानती हैं कि यह हिफाजत करने वाला है, हिफाजत करने वाला है, हिफाजत करने वाला है औरतों की, सभी की हिफाजत करने वाला है। तब तब वो चलती हुई बिल्लू के करीब हुई थी, और अब अपने हाथों को बांधकर उसके सामने बांध दिए थे। आंखों में आंसू आ गए थे। एक ही लफ्ज बोला, बिल्लू, बिल्लू मुझे माफ कर देना, बिल्लू मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल दिखाया था, तुम्हारा दिल दुखाया था। बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे उसकी। ऐसी सजा मिली है कि तुम सोच नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। अरसाना मुझे मारा जाता था, मेरे बालों को खींचा जाता था, मेरे जिस्म पर भस्से ऐसे जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं, जैसे मैं इंसान नहीं हूं, कोई हैवान हूं। कोई कदर न थी मेरी, हो उस घर में कोई कदर ना रही थी। हाँ, कदर की थी तो आसम ने की थी, लेकिन उसके पास जिंदगी बहुत कम थी, बहुत कम थी। जिंदगी तो सभी के पास कम थी। 4 सालों में 4 सालों में तीनों तीनों भाई जैसे भी मेरी शादी हुई मरता गया। बस तुम्हें जख्म दिए था, मैंने जख्म दिए था, माफ करना। कहते तुम्हारे पाँव में बैठ जाती हूँ। तुमने मुझे आज वो खुशी दिखाई है जिसकी मैं काबिल ना हूँ, जिसकी मैं काबिल नहीं हूँ, जरा भी काबिल नहीं हूँ। उसके बांधे हाथों को खोल दिया था और अपने गले से लगा लिया था, उसका माथा चूमा था और एक ही लफ्ज बोला था, डॉक्टर बल्कीस, तुम आज भी मेरे वही हो जो कल थी। मेरे सामने तुम्हारा वही हुस्न, वही हसीन चेहरा है जो मेरे तस्वर में था, जो मेरी सोचों में था। डॉक्टर सामा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बल्कि तुम तीनों की जिम्मेदारी है। इसका हाथ हया रखो, इसके जिस्म को बनाओ, संवारो। इसका खोया हुआ हुस्न दोबारा लुटा दो उसको। तुम्हारे पास तो बड़ी आला किस्म की दवाइयां हैं। इसके मुरझाए हुए चेहरे में बस रौनक ले आओ। मैं इसको ऐसी हालत में देख नहीं सकता, उजड़ी हुई हालत में मैं नहीं देख सकता। इसको बनाओ, संवारो। और डॉक्टर बल्कीस, बस जो होना था वो हो गया। तुम्हारी बच्ची का मुझे दुख है, वो तुम्हारा सहारा थी, लेकिन जिंदगी रही तो एक तो क्या, कई बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें, बस अपना ध्यान दो, अपनी तरफ ध्यान दो, अपने आप को देखो।
अपनी खुशियों को देखो। और यकीनी तौर पे अब तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं करता वो अब। जब से मेरी ज़िंदगी को जान गया है ना, सख्ती नहीं करता मेरे ऊपर, सख्ती नहीं करता। पर पछताता है, पछता रहा है, आज भी कल भी पछता रहा था। रोजाना पछताता है कि मैंने बेटे तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, तुम्हारी एक ना सुनी थी। तुम बच्चे को चाहती थी, बच्चे से प्यार करती थी, और बच्चे को, एक बच्चे से तुम्हारी शादी कैसे करता, एक बच्चे से तुम्हारी शादी कैसे करता। ये गलती हुई बस। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारा मुजरम हूँ, माफ़ कर देना। तुम्हारी इस ऐसी हालत बनाने वाले को बस खुदा तो पूछेगा, वो तो पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। लेकिन गुनाहगार मैं भी हूँ, गुनाहगार मैं भी हूँ। हाँ, अगर बिल्लू तुम्हारी एज का होता तो ज़रूर तुमसे ब्याह देता, ज़रूर तुमसे ब्याह देता। मैंने कोई जवाब ना दिया था बिल्लू, मैंने कोई जवाब ना दिया था। रोती रही थी, बस रोती रही थी, रोती रही थी। क्या जवाब देती, क्या जवाब देती। जो होना था वो तो हो गया, जो बीतना था वो बीत गया। मरने वाले मर गए थे। हाँ, मैं बची थी। अपनी जिंदगी से मुझे बिल्कुल रहा था, अपनी जिंदगी से मुझे बिल्कुल रहा था। हाँ, जीना चाहती थी अपनी बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के लिए, इसकी खुशियों के लिए जीना चाहती थी। लेकिन वो भी ना रही। 3 दिन पहले वो भी चली गई मुझसे, वो मुझसे दूर चली गई, वो मुझे अकेला छोड़ गई। हाँ, अकेला छोड़ गई। तुम मेरे पास आ गए, तुम मेरे करीब आ गए। अब मैं कभी उदास नहीं होंगी, कभी उदास नहीं होंगी, हमेशा बांधा बन के रहूंगी। पहले जैसे बनूंगी, पहले जैसे बनूंगी। हाँ, हाँ, बल्कि से बनना, ऐसे ही बनना। तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, इस हसीनो जमील प्लाजे की मालक हो, हसीनो जमील प्लाजे की मालक हो, गाड़ियों की मालक हो, दौलत की, बेतहा दौलत की मालक हो। सभी कुछ तुम्हारे पास है, सभी कुछ तुम्हारे पास है। ये बातें सुनकर वो उससे लिपट गई, बिल्लू से लिपट गई। उसका मुंह चूमने लगी, गालों को चूमने लगी, माथे को चूमने लगी, बस शिद्दत से लिपट गई थी। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।